तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर बात होती है सिर्फ स्टडी की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले का जो टॉपिक हमने किया था वो किया था संज्ञा के बाद हमने कुछ डाउट वाले प्रश्न थे, उसके लिए अलग से पार्ट अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, तभी आपको ये आगे का टॉपिक समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी हमने डिटेल से स्टेप वाइज दे रखा है, नंबरिंग करके 1 2 3 करके, तो आप जरूर देख लें। आज हम करेंगे क्या, सर्वनाम। तो सर्वनाम करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि सर्वनाम कहते किसे है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं। परिभाषा क्या है? वह है शब्द जो संज्ञा के बदले में आए। देखिए मैंने परिभाषा आपकी सिंपल बना दी है, किताबी लैंग्वेज नहीं है। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया है, संज्ञा। तो अगर आपका संज्ञा क्लियर है तो आप सिंपल से इस चीज को पहचान सकते हैं कि वह है शब्द जो संज्ञा के बदले में आए। यानी जहां जहां संज्ञा का प्रयोग होता था वहां वहां किसका प्रयोग होगा, सर्वनाम का। यानी इस संज्ञा की जगह हम जो जो शब्द रख सकते हैं वो क्या है, हमारे सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। आई होप आपने परिभाषा लिख ली होगी। तो देखिए सबसे पहले सर्वनाम यानी सबका नाम। तो ये भी एक ट्रिक बन जाती है कि सबका नाम, सबके नाम के बदले जो प्रयुक्त हो। अब देखिए किसी का नाम है, एक आदमी का नाम लेते हैं, जैसे राम ले लेते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम गाना गाता है, राम सोता है, राम खाता है। तो यहाँ पर राम क्या है, संज्ञा। परंतु अगर हमने किसी एक व्यक्ति के बारे में इतनी सारी बातें बतानी हो तो ये क्या है, भद्दा सा लगता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार राम का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जब हमें इस चीज को सुंदर बनाने के लिए, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जहां पर हमारे पास संज्ञा उपलब्ध नहीं होती। कई बार हो सकता है कि संज्ञा को किसी काम से जाना पड़े, संज्ञा हमारे पास है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल ये दूंगा कि जैसे मैं आप लोगों का नाम जानता नहीं, बहुत कम होंगे जिनका नाम जानता हूँ, परंतु जिनका नाम नहीं जानता हूँ, अब नाम तो मेरे पास है नहीं, यानी संज्ञा मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या प्रयोग करूंगा, सर्वनाम। कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो वो अच्छे लड़के हो या अच्छी लड़की हो, तो मैंने संज्ञा के बदले क्या यूज किया, सर्वनाम। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैंने बोला था राम अखबार पढ़ रहा है, वह बहुत तेज अखबार पढ़ रहा है, उसका घर वहां है। तो जो मैंने ये यूज किया वह है उसका। ये मैंने राम राम ना बोलकर ये वह है इसका, ये जो सर्वनाम यूज किया इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। परंतु उससे पहले हम एक नई चीज करने वाले हैं, आप एक नई चीज सीखने वाले हैं जो शायद ही आपने आज से पहले सुनी हो। तो नई चीज क्या है, नई चीज है कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, या सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, या फिर प्रश्न बन सकता है मूल सर्वनाम की संख्या। देखिए अगर आपका जवाब 6 आ रहा है तो आप गलत हो। तो आप इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी तरह लास्ट तक बने रहें। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। जी हाँ, आपको ये सवाल हो सकता है कि अजीब लग रहा हो, परंतु सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहले यहां पर मैं सर्वनाम की संख्या लिख लेता हूं, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो सर्वनाम का कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लियर कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, मूल सर्वनाम की संख्या, जो मैंने कितनी बताई, 11। देखिए ये प्रश्न आ चुका है, एक बार नहीं बहुत बार प्रश्न यहाँ से बन चुका है, और तभी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। हो सकता है ये आपको लुसेंट की बुक में तो नहीं मिलेगा, परंतु हो सकता है दूसरी किताबों में भी ना मिले, तो इसलिए नोट कर लो। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मूल मैंने शुरू में आपको बताया था कि मूल का मतलब होता है जड़, यानी जब जिसकी उत्पत्ति हुई। वैसे तो मैं से क्या होता है, मेरा भी हो सकता है, तू का तुझे बन जाएगा, आपका तुम बन सकता है, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। परंतु जो मूल है, जो शुरू में उत्पत्ति हुई है, वो कितने हैं, 11। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये है हमारे 11 सर्वनाम। तो अगर डायरेक्ट प्रश्न बन जाए कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है या सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो क्या लगाना है आपने, 11। परंतु अगर सर्वनाम के भेद पूछे तो फिर आंसर दूसरा हो जाएगा, तो आपने क्या लगाना है, 6।
आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे सर्वनाम के भेद की तरफ या सर्वनाम के प्रकार। तो देखिए अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। कितने होते हैं? 6। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, परंतु एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो उस समय थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए संज्ञा की बात आ जाए, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। परंतु अगर सर्वनाम की बात आ जाए तो कितने होंगे? 6। इसको आप सिंपल ध्यान रख सकते हैं। संज्ञा में कितने हैं? संज्ञा में अगर वर्ण देखे जाए, संज्ञा लिखने में छोटा है तो भेद भी कितने होंगे? छोटे। सर्वनाम लिखने में क्या है? बड़ा हो रहा है तो भेद भी कितने होंगे? बड़े, यानी 6। और अगर सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितनी? 11। ये प्रश्न क्लियर कर लो। उसके बाद अब हम इन 6 भेद को क्या है? डिटेल से करने वाले हैं। पहले 6 भेद देख लेते हैं कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो पहले नंबर पर हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लो। क्या होती है परिभाषा? जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। क्या बोल रहा है कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी यहाँ पर 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो वक्ता है। वक्ता कौन होता है? जो इस समय मैं हूँ, यानी वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, जो बोल रहा है, जो लेक्चर दे रहा है, या आप जब किसी की बात सुनते हैं तो जो सामने वाला बोल रहा होता है वो कौन होता है? वक्ता। श्रोता कौन होता है? इस समय श्रोता कौन है? आप, क्योंकि आप मुझे क्या है? सुन रहे हैं, तो श्रोता होता है सुनने वाला। तो जब कोई किसी का भी भाषण हो, कोई भी चीज़ सुन रहा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? श्रोता। तथा किसी अन्य का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पर किसी सचिन तेंदुलकर जो है बहुत अच्छा खेलते हैं, वह है जो है उनको जो है क्रिकेट का भगवान माना जाता है। तो मैं किस थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो थर्ड पर्सन कौन है? अन्य पुरुष। तो बोल रहा है कि जब वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो तो वहाँ पर कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है? देखिए वक्ता कौन? इस समय मैं, यानी मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने वाला हमेशा क्या आता है? वक्ता। तू यानी तुम क्या हो? श्रोता। और जिसकी बात कर रहे हैं वह है बहुत अच्छा खेलता है, तो वह कौन हो गया? थर्ड पर्सन। सिंपल सी बात है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3। डायरेक्ट प्रश्न आ चुका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितने होते हैं? 3 भेद। 3 भेद पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं 3 भेद। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे कितने भेद हैं? 3। पहले हमने सर्वनाम के पढ़ रहे हैं 6 में से पहला कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के है 3 आगे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम को हम प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? मैंने यहाँ पर थोड़े से ले रखे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि कौन किस प्रकार से आ सकते हैं। और एग्जाम्पल पेपर में इसी प्रकार से सेट होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर ज़्यादा डीप आ जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पार्ट है? मैं किस में आ रहा है? उत्तम पुरुष में। अगर तुम खेल रहे हो तो तुम कहाँ लगाना है? अपने मध्यम पुरुष में। यह खेल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? यह है अंडरलाइन होगा किया हुआ, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष में। तो देख लो, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, यानी जहाँ पर मेरी बात हो, मैं से संबंधित है ये सारे, वो किस में आ जाएंगे? उत्तम या प्रथम पुरुष में। परंतु जहाँ तुम से संबंधित बात हो, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे मध्यम पुरुष में। और वह है, यह है, वह है, ये, इन, उन, उनको, यानी थर्ड पुरुष की बात जहाँ पर हो वो आ जाएंगे अन्य पुरुष में। तीसरे लोगों की बात हो रही है, वह है खेल रहा है, यह जा रहा है, वह है सो रहा है, ये वो लड़का है। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो यही एग्जाम्पल आगे एग्जाम में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए दे सकता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला प्रश्न क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर अंडरलाइन है या डार्क किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जाना है किस पे? पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक ऑप्शन में ना हो,
अगर इनमें से ऑप्शन हो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो किस में लगाना है? मैं, हमने इससे पहले किस में पढ़ा था? उत्तम पुरुष में, यानी मैं जो बोल रहा हो या जो बोलने वाला हो वो किस में आता है? उत्तम पुरुष में। तो ये किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष। तुम वीडियो देख रहे हो, तुम यानी जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर तुम कौन हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में डी प्रश्न आ जाए तो इनमें से क्या लगाओगे? मध्य पुरुष, क्योंकि मध्य पुरुष में पढ़ा था हमने तुम, तुझे, तुमको, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है उसने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया। जी हाँ, आपने तो किया है, लाइक भी किया है, शेयर भी किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, परंतु हम बात कर रहे हैं उसकी। उसने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ पर ये मैं इंग्लिश में ऐसे ही डाल रहा हूँ, तो इसको माइंड मत करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो उसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो उसने यहाँ पर क्या है? ये थर्ड पुरुष है तो क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। परंतु पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी कौन सा पार्ट है? अन्य पुरुष, उसकी बात हो रही है। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो किस में आ जाता है? अन्य पुरुष में। तो आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ आ गया हो। तो चलिए बढ़ते आगे। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तो आपको नाम से ही क्या है पता चल जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। निश्चय होता है जो कोई चीज़ निश्चित होती है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो एक प्रकार से क्या है? निश्चित है की हुई। जैसे देख लेते हैं, पहले परिभाषा लिख लो। वह है सर्वनाम जो निकट या दूर की ओर संकेत करके बोले जाए, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए ये बोल रहा है कि वो सर्वनाम या तो क्या बताएगा? हमें नज़दीक की चीज़ों के बारे में बताएगा या फिर दूर की वस्तुओं के बारे में बताएगा। जैसे मैं बोल दूंगा ये गिलास पानी से भरा है, वह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह किसका घर है, तो वह है यानी दूर की बात हो रही है। और ये मार्कर मेरा है, तो ये यानी नज़दीक की बात हो रही है। और एक चीज़ और है कि ये चीज़ क्या है? निश्चित है, तभी मैं इशारा कर सकता हूँ ये मार्कर मेरा है। अगर मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं और फिर भी बोल दूँ कि ये मार्कर मेरा है, तो ये कोई तुक नहीं बना, यानी निश्चित है कि ये जो बात हो रही है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ ये क्या है? निश्चित है। इसी प्रकार वह है घर मेरा है, तो वहाँ यानी सामने कुछ होगा तभी मैं इशारा करूँगा कि वो घर क्या है? मेरा है। तो एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, जिन्होंने सुना नहीं हो तो लिख लो। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को। संकेत, क्योंकि इसमें हमने संकेत ही करना है, यह है, वह है, ये, वह है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यह है, वह है, वह, ये चीज़ें क्या इसके अंतर्गत आएगी। तो कोशिश करो एग्जाम्पल बनाने की, कैसे प्रश्न आ सकता है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपने कोशिश करनी है खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने की, बस कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। तो उदाहरण कौन कौन से है? देखिए, यह है मेरी कुर्सी है, मैं इशारा कर रहा हूँ, यह है क्या है? मेरी कुर्सी है। तो जो ये चीज़ है किस में आ जाएगी? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मेरे पेन है, संकेत कर रहा हूँ कि जो ये है ना, ये क्या है? मेरे पेन है, तो ये भी किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी संकेतवाचक सर्वनाम में। और वह है उनकी मेज है, वह है उनकी क्या है? मेज है, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। सेम आपको एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है और इन 3-4 में से ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा आएगा। तो आपने यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पर फिट बैठेगा। लास्ट है वे तुम्हारे आदमी हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? वे क्या हो जाएगा? वे संकेत हो रहा है कि वे जो लोग हैं ना ये तुम्हारे आदमी है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब हम करते हैं तीसरा, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। परिभाषा में क्या है? जिन, यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है और यहाँ पर निश्चित वस्तु है। तो पहले देख लो, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। देखिए सेम चीज़ है जो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ी थी, परंतु यहाँ पर क्या है? नहीं है, यहाँ निश्चित थी, यहाँ पर अनिश्चित है। यानी जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, हमें क्या है? जब कोई भी चीज़ क्लियर पता ना चले, जैसे अभी तक मैं क्या बोल रहा था, ये मेरा पेन है, परंतु अब जब मेरे सामने कोई चीज़ होगी तो कोई मुझे पता ही नहीं होगा कि कौन है, क्या है, कैसे। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसमें? कोई, कुछ, हम बोलते हैं ना कोई आ गया,
कुछ बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न बन सकता है। एग्जाम में आ सकता है बाहर कोई है, तो जो कोई है जो ये डार्क लिखा हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, क्योंकि कोई किसी का नाम नहीं है। जैसे बोल देंगे कि बाहर राम खड़ा है, तो यहाँ तो क्या है? निश्चित है कौन? राम, कि बाहर जो है वो लड़का खड़ा है, जो एक निश्चित है। परंतु यहाँ जब कोई चीज़ आ गई, कोई है, अब मुझे नहीं पता कौन है, तो ये क्या है? अनिश्चित है। कोई आ गया है, अगर तो मैं बोलता वह है आ गया है, वे आ गए हैं, तो क्या हो जाता? निश्चित। परंतु यहाँ कोई है, तो कोई मुझे नहीं पता कि कौन आ गया है, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा? अनिश्चित वाचक में। उसने कुछ कह दिया, अब मुझे नहीं पता कि उसने क्या कह दिया, अच्छा कहा या बुरा कहा। अगर पता होता तो मैं लिख देता कि उसने वो कहा, परंतु यहाँ पर मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो ये था हमारा तीसरा अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इसमें तो था ही कुछ नहीं। आगे चलते हैं चौथे नंबर पर, संबंधवाचक सर्वनाम। इसको देख लेते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जब हम किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ संबंध दिखाते हैं, यानी फिर चाहे संज्ञा हो या चाहे सर्वनाम से संबंधित हो, जब हम संबंध दिखाते हैं तो कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या हो सकते हैं वर्ड? जो, सो, जिसका, उसका, कुछ भी आ सकता है। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा वही क्या है? भरेगा। संबंध दिखा रहा है जो का सो के साथ। यहाँ पर जो भी आप नाम लिख लो, अगर राम करेगा तो राम ही क्या है? भरेगा भी। तो ये संबंध यहाँ पर दिखा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। जो आया है सो जाएगा भी, हम सब जितने लोग भी आए हुए हैं वो क्या है? एक ना एक दिन जाएंगे भी, यानी जो का सो के साथ जो भी संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं है कि लाठी किसी और की और भैंस किसी और की, नहीं, जिसकी लाठी है उसी की क्या है? भैंस है, यानी जिसके पास पावर है वही क्या है? उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये थे संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगला देख लेते हैं, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है इसमें मैं आपको परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा। परिभाषा क्यों नहीं लिखवाऊंगा? क्योंकि ये शायद इसमें सबसे सिंपल जो सर्वनाम होगा। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें एक तो आपके पास क्या पहचान है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जिसके भी अंत में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये अगर मैं परिभाषा भी ना लिखाऊं, एग्जाम्पल भी ना दूं, तो यही से क्या है? ये क्लियर हो चुका है। यानी आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम देखना है, बस प्रश्न चिन्ह अगर लगा हो और बात किसकी चल रही हो? सर्वनाम की, तो कौन सा हो जाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाकी अगर यहाँ से नहीं देखना है तो सिंपल सा समझ लो, जहाँ पर कोई हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से कोई प्रश्न पुट करते हैं जिसका हमें क्या है? आंसर मिले, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो नोट कर लो। कौन, क्या, इस प्रकार से आपको आ सकता है। और एग्जाम्पल क्या क्या है? कौन आया है, तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन आया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या बोल रहा है, वह क्या बोल रहा है, तो यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा। तुम कहाँ से आए, तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि मैं कहाँ से आया, ठीक है। पानी में क्या गिर गया है, कुछ तो गिरा है, तो पूछ रहा है कि पानी में क्या गिर गया, तो सारे क्या है? प्रश्न बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, तो जल्दी से वीडियो समाप्त करते हैं। लास्ट पार्ट कौन सा है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। और ये सभी पार्ट में से सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है आपने और अच्छे से समझना है। एक बार समझ आ गया तो कभी बोलोगे नहीं। तो चलिए देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व होता है, यानी अपने का बोध कराए। तीन पुरुषों में, तीन पुरुष जो हमने सबसे पहले पढ़े थे किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी इन तीन पुरुषों में क्या है? निजत्व का। तीनों पुरुषों में कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही हो, सेकंड की हो रही हो, थर्ड की हो रही हो, बात किसकी होनी चाहिए? निजत्व की, यानी अपनेपन की, अपनापन उसमें दिखना चाहिए, का बोध कराए, वो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से शब्द इसमें देखने को मिल सकते हैं आपको? खुद,
आप, स्वयं, अपने, ये कुछ वर्ड है जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं पेपर में कैसे आपको प्रश्न आ सकता है। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं खुद लिख लूँगा। तो यहाँ पर जो खुद लिखा हुआ है, खुद, ये किसकी बात कर रहा है? निजत्व की, अपनेपन की, यानी मैं खुद ही क्या है? लिख लूँगा, इसलिए क्या हो जाएगा? निजवाचक। उसके बाद यह है कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ये नया वर्ड हो सकता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप का मतलब भी क्या होता है? खुद। जहाँ पर मैं शब्द के साथ ये जुड़ जाए वहाँ पर इसका मतलब क्या है? आप ही कर लूँगा, यानी मैं ही कर लूँगा। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यानी खुद ही कर लूँगा। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। फिर है, वह है स्वयं गाड़ी चलाती है। स्वयं का मतलब तो क्या होता है? खुद। स्वयं का मतलब यही होता है कि ये निजत्व की बात करता है। और हमने शुरू में बोला है कि तीन जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीन भेद हमने पढ़े थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? यानी अन्य पुरुष की बात हो रही है, परंतु अन्य पुरुष में भी क्या है? निजता की बात हो रही है। वह है स्वयं गाड़ी चलाती है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? निजवाचक। और लास्ट है, आप भला तो जग भला, यानी अगर आप सही हो, सही रास्ते पे हो, तो संसार खुद ही सही रास्ते पे चल जाएगा। तो ये था आपका क्या? निजवाचक सर्वनाम। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि एक बार नोट्स बना लो अपने हैंड रिटन में। चाहे आप जिस मर्जी की तैयारी भी कर रहे होंगे, आप बहुत ही आसानी से क्या है? पेपर क्लियर कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की, बाकी चीज़ बाद में जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे, जैसे जीएस वाला पोर्शन जब हम चलाएंगे। परंतु अब अभी हम क्या है? हिंदी कर रहे हैं, तो हिंदी को क्या है? तसल्ली से करो, अच्छे से क्या है? नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो। अगर आपके पास नोट्स बने हुए तो कल को आप एग्ज़ाम से पहले ही 2 दिन पहले क्या है? आप उन पेज को पलट सकते हो और एक ही रीडिंग में आप उसे समझ सकते हो, क्योंकि अपने बनाए हुए, अपने हाथ के जो बनाए हुए नोट्स होते हैं वो बहुत आसानी से हमें समझ आ जाते हैं। और किताबें तो खैर है ही, किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, परंतु उसके बाद हमेशा क्या है? नोट्स काम आते हैं। किताबें पढ़ने के लिए समय ज़्यादा लगता है, वो उस समय पढ़नी चाहिए हमें जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कैसी? शुरुआत में। परंतु जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो उस समय क्या है? नोट्स ही हमारे काम आते हैं, तो इसलिए नोट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, अंत में यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में क्या है? शेयर भी ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और औरों से भी करवाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।